पुराण में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रार्थना करते हैं जब सृष्टि के रचना के बारे में वर्णन करते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि व्यक्ति कितना भी अधम से अधम हो, पापी से पापी हो, अगर केवल भक्तों के संग में हो जाए तो उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है और वो भगवत प्रेम का अधिकारी बन जाता है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भक्तों में ये क्षमता, साधु में क्षमता क्यों होती है? क्योंकि वो परम पुरुषोत्तम भगवान जो सर्वशक्तिमान है उसको शरणागत है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि भक्त कभी भी, साधु कभी भी आपो आप में सामर्थ्य नहीं है, आपो आप में शक्ति नहीं है। शक्ति उसका है क्योंकि वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को शरणागत है। तो अगर हम, प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर हम भक्ति करते हैं, हम साधु का भेषा भी कर लेते हैं, लेकिन भगवान का शरणागति जो है वो मुख्य जोड़ है भगवान का। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण शरणागत रहेंगे तब तक शक्ति भगवान का आते रहेगा और इस शक्ति के माध्यम से कोई भी जीव ऐसे भक्त के संग में आने से भगवत भक्ति में प्रेरित हो जाता है। तो विशेष करके जब जगन्नाथ रथ यात्रा है, मैं सोचता हूं कि हमारा सर्वोत्तम आभारपण जो है, क्रेडिट जो है, ग्रेटिट्यूड जो है, वो श्रील प्रभुपाद जी को जाता है। अगर श्रील प्रभुपाद जी नहीं होते तो आज हम लोग न श्री चैतन्य महाप्रभु को जानते, न युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र को जानते, न ही जगन्नाथ जी जो विशेष करके प्रभु जी ने कथा में बोल रहे थे। तो मुझे चैतन्य मंगल से एक कथा स्मरण आया कि स्वयं माता दुर्गा ने भगवान के महाप्रसाद ना पाने के कारण शिव जी से ये व्रत ले लिया था कि वो तपस्या करेगी और भगवान का प्रसाद जो सभी में वितरण करेगी। तो जब वो सीमंत द्वीप आया, नवद्वीप द्वीप में सीमंत द्वीप में जाके तपस्या की तो भगवान प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और दुर्गा देवी को कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं जगन्नाथ जी के स्वरूप में प्रकट होऊंगा और जगन्नाथ जी का स्वरूप में प्रकट होकर मैं सारे विश्व में प्रसाद का अधिकार योग अयोग के सभी लोगों को प्रदान करूंगा। ऐसे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण या नारायण का प्रसाद जो है वो केवल लक्ष्मी जी का अधिकार है, क्योंकि लक्ष्मी जी ही नारायण की अविचलित सेवा करती है। हम लोग सेवा करते हैं, कभी आते कभी नहीं आते हैं, कभी करते कभी नहीं करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी अविचलित नित्य है। लक्ष्मी जी कहीं छोड़ के विष्णु के चरण नहीं जाती, इसीलिए प्रसाद का अधिकार केवल लक्ष्मी जी का। लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा से बोला किसी जो पापी तापी गतशील जितना भी लोग हैं सभी को प्रसाद का अधिकार होता है। तो प्रभुपाद जी का ऐश्वर्य है, प्रभुपाद जी की कृपा है, इसीलिए बताया गया कि भगवान का अलग अलग स्वरूप होता है। तो जगन्नाथ जी को देखते हैं तो भगवान का स्वरूप है, प्रभुपाद जी को देखते हैं तो प्रभुपाद जी को बताया गया है कृपा, कृष्ण कृपा मूर्ति। अगर भगवान की कृपा का एक आकार दे दो तो वो है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की तो आप लोग बहुत भाग्यशाली है। दूसरा एक बात मुझे स्मरण आता है तो सब बहुत भाग्यशाली है। आप जिस पवित्र भूमि पर बैठे हैं कृष्ण कालिया धाम में, इस मंदिर का जो फाउंडेशन है वो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने खुद के हाथों से किया है। तो ये बहुत 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 स्पेशल है। केवल प्रभुपाद जी का चरण नहीं पड़ा है, प्रभुपाद जी के हाथों से मंदिर बांधा गया है। तो श्री कृष्ण कालिया भगवान जो है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के पूरे विश्व में जितने भी मंदिर है, आज हरे कृष्ण संस्था में 5000 से भी मंदिर है हर एक देश में, लेकिन कृष्ण कालिया केवल एक ही मंदिर में जहां प्रभुपाद जी ने ये आपका बहुत भाग्य है। और कृष्ण कालिया जी का कृपा आप सब पर बना रहे, जगन्नाथ जी का कृपा बना रहे। बस भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्संग में जुड़े रहो, हरिनाम करते रहो और प्रसाद पाते रहो। श्री प्रभुपाद की जय।